कभी पूछिएगा अपने आप से, उस महिला को देखिएगा, आपकी माँ भी हो सकती है, कभी आपने गौर से देखा नहीं होगा, अपनी माँ की पैर की एड़ियाँ देखिएगा कितनी फटी होंगी और काली होंगी। वो लगातार मेहनत करती है, सुबह से लेकर शाम तक उसको फुर्सत नहीं मिलती कि एक बार अपने पैर की एड़ी घिस ले, इतनी भी फुर्सत नहीं है, लगातार लगी है। उसके बाद भी आपकी माँ को आपके घर के अंदर क्या मिलता है? मम्मी से खाना बनात नहीं बने, मम्मी से कपड़ा पहनत नहीं बने, मम्मी को कछु आत नहीं आ, मम्मी ऐसी मम्मी वैसी। और एक जिस दिन मम्मी मर जाए उस दिन तुमको रोटी कौन खिलाएगा? फिर सुबह से लेकर शाम तक भैया, अगर एक दिन माँ को 5 दिन 4 दिन जब खाना नहीं बनाना होता है घर के अंदर, 4 दिनों में तो तहलका मच जाता है। पोहा कौन बनाएगा, चाय कौन बनाएगा, पराठे कौन बनाएगा, चावल कौन बनाएगा, कौन खाएगा? 4 दिन में तो आफत हो जाती है माँ के बिना। लेकिन माँ को घर के अंदर मिलता क्या है? कुछ देते हैं आप लोग माँ को? क्या देते हैं? झटके देते होंगे, गाली देते होंगे, कुछ लोग बच्चे मार भी देते होंगे, कभी पति हाथ उठा देता होगा अपनी पत्नी के ऊपर। वो पत्नी जिस दिन काम करना, सहयोग करना बंद कर देगी, उस दिन समझ में आ जाएगी। लेकिन उस महिला का भी तेज कर्म का उदय है, अयश कीर्ति दुर्भग दुश्वर नाम कर्म का उदय। जिस माँ के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, वो बच्चा बार बार माँ से बोलता है, चुप तो रहा करो, कितना बकबक करती हो, कितना चेपे चेपे करती हो, कितना बोलती हो। और जिस दिन माँ के मुंह से वास्तव में बोलना बंद हो जाएगा, फिर बोलेगा, माँ तुम बोलती ही नहीं हो। कैसी परिस्थितियों में जीते हैं अपन घर के अंदर। सुबह वो ठंडी की -2 टेम्परेचर है, 1 टेम्परेचर चल रहा है, +2 चल रहा है, ठंडे पानी में हाथ डाल करके वो बर्तन धो रही है, वो कपड़े मांज रही है, वो साथ ही साथ पूरे घर का झाड़ू पोछा कर रही है, मोजा तक उसने नहीं पहना हुआ है। और उठते ही साथ बच्चा उठा करके ऐसा हाथ झटकता है कि उसी के हाथ की चूड़ी उसी की उंगली में घुस जाती है। घर में ऐसा होता है क्या? होता होगा। अब तो चूड़ी नहीं पहनते तो नहीं होगा, ये बात तो तय है। लेकिन अगर चूड़ी पहनेंगे तो ऐसा कोई माँ नहीं है जिसके हाथों की कलाइयों में बच्चे के द्वारा चूड़ी फोड़े के निशान न दिखाई देते हो। होता है बंधुओं।